नमस्कार मित्रों, हमारा आज का विषय है भाषा समृद्धि के लिए शब्द भंडार। जैसे कि हम जानते हैं कि हर भाषा का अपना एक शब्द भंडार होता है, एक शब्द समूह होता है और किसी भी भाषा की समृद्धि में उसके शब्द भंडार का विशेष महत्व होता है। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य का निर्माण शब्द से होता है। बिना शब्द के वाक्य का निर्माण नहीं होता। अतः वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द या पद है। वह ध्वनि समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहा जाता है। तो इस तरह किसी भी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को शब्द समूह कहा जाता है। हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द समूह है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द आदि। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हर भाषा का अपना एक शब्द समूह होता है, अपना एक शब्द भंडार होता है। तो यहाँ हम सर्वप्रथम तत्सम शब्द की बात करेंगे। तत्सम, तत् वत्ता सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का मतलब है समान। तो तत्सम शब्द वे शब्द है जो किसी भी भाषा की पूर्ववर्ती परंपरा से चले आ रहे हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द में जब ध्वनि परिवर्तन होता है और उस ध्वनि परिवर्तन के कारण जो शब्द बनता है उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से आए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी भाषा की पूर्ववर्ती परंपरा से आए हुए शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ हिंदी भाषा को जो तत्सम शब्द प्राप्त हुए हैं वो संस्कृत भाषा से प्राप्त हुए हैं। अतः हिंदी भाषा में जो तत्सम शब्द आए वो संस्कृत भाषा से आए। मैं आपको इसके लिए कहूँगी कि संस्कृत हमारी आदि भाषा है, मतलब प्राचीन भाषा है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और इसी अपभ्रंश भाषा से हिंदी का भी विकास हुआ। तो अतः स्वाभाविक है कि उन शब्दों का हिंदी में प्रवेश होना वो जायज़ है। तो इसी आधार पर हिंदी भाषा में भी उन संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रवेश होता है। जब इन तत्सम शब्दों में ध्वनि परिवर्तन होता है तब इन्हीं ध्वनि परिवर्तन से तद्भव शब्द बनते हैं। जैसे कि कास्ट है, तो कास्ट का अगर हम तद्भव करें तो लकड़ी हो जाएगा। तो ऐसे कई शब्द संस्कृत से आए हैं तत्सम शब्द, जिनके तद्भव शब्द हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर भारतीय भाषाओं की हम बात करें तो भारतीय भाषाओं में तत्सम शब्द की अपेक्षा तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। मतलब कि ज़्यादातर तद्भव शब्द अब प्रयोग होने लगे हैं, लेकिन फिर भी तत्सम शब्द अपने विशिष्टता के कारण अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे कि कंटक, तो कंटक का तद्भव शब्द होगा कांटा। अब देखिए कि हम कंटक जो है वो रोजिंदा जीवन में हमें पता तो है कि ये कंटक का मतलब क्या है, लेकिन रोजिंदा हम आम बोलचाल की भाषा में कंटक की बजाय हम कांटा शब्द का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। उसी तरह एक और शब्द मैं आपको बताऊं कि अम्लिका। अम्ली का शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन अगर इसका हम तद्भव करेंगे तो यहाँ इमली हो जाएगा। अब इमली जो है वो हम अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कपोत, ये तत्सम शब्द है कपोत। अब आम जनता को या साधारण मनुष्य को कपोत शब्द का अर्थ क्या है वो नहीं पता होगा, लेकिन जब कबूतर शब्द कोई प्रयोग करे तो वो कबूतर से वो
बिल्कुल परिचित है। तो यहाँ कबूतर जो है वो तत्सम का तद्भव अर्थ है। उसी प्रकार मैं कुछ उदाहरण यहाँ दूंगी, जैसे कि कलेश। कलेश मतलब झगड़ा, तो यहाँ पे उसका तद्भव है क्लेश। ग्रांथि, अब ग्रांथि शब्द जो है वो तत्सम शब्द हैं। अब ग्रांथि का अर्थ जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर जैसे ही उसका तद्भव किया जाएगा तो हो जाएगा गांठ। तो इस गांठ शब्द से हम परिचित है। ऐसे यहाँ कुछ शब्द मैंने लिए हैं जिनके जो मैं आपके समक्ष रखूँगी। चक्र, तो चाक। कुष्ठ रोग, जिसे हम कहते हैं कुष्ठ शब्द, तो इसका अर्थ तद्भव होगा कोढ़। कर्ण, तो कर्ण का तद्भव होगा कान। अग्रवर्ती, तो उसका तद्भव होगा अगाड़ी। अगाड़ी पिछाड़ी शब्द हमने सुना होगा, ये तद्भव शब्द के उदाहरण है। किंचित, तो कुछ। लज्जा, तो लाज। घृणा, तो घिन, जैसे हम कहते हैं कि अरे मुझे बहुत घृणा आती है, उसी का तद्भव हुआ कि मुझे बहुत घिन आती है। ऐसे वाक्य में हम प्रयोग करते हैं इन शब्दों का। क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द से तो हम परिचित है ही, लेकिन जब उसका तद्भव करेंगे तो खत्री हो जाएगा। फिर है कदली। कदली शब्द हमने हिंदी की, जैसे प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद, उनकी कुछ कहानियां हैं, उसमें आपको इन तत्सम शब्दों का बाहुल्य देखने को मिलेगा। और इसीलिए प्रसाद की भाषा थोड़ी कठिन लगती है, क्योंकि उसमें तत्सम शब्द का बाहुल्य है। लेकिन इसी तत्सम का तद्भव किया जाए कदली का, तो वो हो जाएगा यहाँ पर केला। अब केला शब्द से तो हम सब परिचित है कि केला एक फल का नाम है। विशेष रूप से हम अगर तत्सम शब्द से के बारे में कहें तो बहुत सारे तत्सम शब्दों ने आज तद्भव शब्दों का रूप ग्रहण कर लिया है, लेकिन तत्सम शब्द अपनी विशेषता के कारण, अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण तद्भव हो जाने के बावजूद भी पहचान में आ ही जाते हैं। मतलब कि हमें पता चल ही जाता है कि ये तत्सम शब्द था और ये जिसका प्रारूप है, मतलब तद्भव शब्द हैं। तो इस प्रकार से तत्सम शब्द ध्वनि परिवर्तन के बाद भी, तद्भव हो जाने के बाद भी उसे पहचानना आसान है। इसके बाद है विदेशज शब्द। अब देखिए कि विदेशज शब्द विदेशी भाषा से आए हुए शब्द, मैं उसको परिभाषित करूँ तो होगा विदेशी भाषा से आए हुए शब्द। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर भाषा पर अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है। और हमारे इतिहास में अगर देखें तो आपको पता होगा कि कई प्रजाएं हमारे देश में आई। सबसे पहले हम अपने इतिहास में उस लिस्ट को देखेंगे तो मुग़ल आए हमारे देश में, डच आए, बलंदा आए, अंग्रेज़ आए। मतलब कि बाहर से बहुत सारी प्रजा जो है वो हमारे देश में आई, जिसने हमारे देश पर आक्रमण भी किया। कुछ लोग तो यहीं आकर बस गए, कुछ आकर भी वापस चले गए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विशेष के आने के साथ साथ उसका रहन सहन, खान पान, पहरवेश, भाषा, बोली सब आता है। व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर को लेकर नहीं आता, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को लेकर आता है। तो इसी का प्रभाव जो है वो भाषा पर भी पड़े बिना नहीं रहता। तो इसी वजह से हिंदी में भी बहुत सारे विदेशज शब्द जो हैं वो आ गए। इन विदेशज शब्दों में आप देखेंगे तो मैं आपको कहूँ कि अरबी भाषा, मुग़ल जब आए, अरब आए तब अरबी भाषा, उसके बाद उर्दू, टर्की, जिसे हम पर्शियन भी कहते हैं, फ़ारसी आदि भाषाएं हमारे देश में कभी न कभी बोली जाती थी। आपको मालूम होगा कि मुग़ल काल में तो उर्दू जो है वो हमारी एक राजनीतिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती थी। तो अरबी, फ़ारसी, उर्दू, टर्की आदि भाषाओं के साथ साथ जब अंग्रेज़ आए तब अंग्रेज़ी भाषा भी हमारे देश में आई। तो अब देखिए कि इतनी सारी भाषाएं अपनी परंपरा को लेकर आती है, तब स्वाभाविक रूप से उसके जो शब्द हैं वो हमारी भाषा में आने ही हैं। शब्द परिवर्तन तो यहाँ पर होना ही है। तो इस वजह से
हमारी हिंदी भाषा में भी, क्योंकि यहाँ पर मैं हिंदी भाषा की बात कर रही हूँ, इसलिए विशेष रूप से मैं हिंदी भाषा में आए हुए उन विदेशज शब्दों का जिक्र यहाँ पे करूँगी। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अरबी भाषा के 2500 शब्द, लगभग 2500 शब्द जो हैं जिसे हिंदी ने ग्रहण कर लिया है। अब आप जो हैं, मतलब हम सब कहीं न कहीं हमारी बोलचाल में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर हमको ये नहीं पता है कि हम किस भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम तो इसको हिंदी ही समझते हैं, है ना, हम उसको हिंदी समझते ही हैं। जैसे मैं आपको यहाँ उदाहरण दूँ कि हम कहते हैं कि अरे तुम्हारी अक्ल पे तो पत्थर पड़ा है, इस इंसान में तो अक्ल ही नहीं है। अब हम कहेंगे कि हमने हिंदी का प्रयोग किया कि अक्ल शब्द जो है वो हिंदी का है, पर आप सोचिए कि अक्ल शब्द जो हैं वो हिंदी का है ही नहीं, वो अरबी भाषा का है। उसी तरह से हम कहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, आवाज़ शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आवाज़ शब्द हैं वो बेसिकली अरबी भाषा का ही शब्द हैं। इसी तरह से अखबार, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हम उसे कहते हैं, गुजराती में हम उसे समाचार पत्र कहते हैं। तो आप देखिए कि ये अखबार शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। उसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कसरत का महत्व है, हर रोज़ कसरत करनी चाहिए। अब देखिए कि ये कसरत शब्द हम गुजराती में भी प्रयोग करते हैं, इसी कसरत शब्द का हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यह मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। तो ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, जैसे कानून, किताब, औरत, कसूर, तहसील, जुलूस, दावत, दिमाग, नशा, मतलब आदि शब्द जो हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं। यहाँ मैंने कुछ ही शब्द लिए हैं उदाहरण के रूप में, क्योंकि इसकी लिस्ट, इसकी सूची बहुत लंबी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए। अब देखिए कि यह सारे शब्द जो हैं वो अरबी भाषा के थे। इन शब्दों को तो हम रोज़मर्रा जीवन में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, पर हमको तो पता ही नहीं था कि ये अरबी भाषा के शब्द हैं। उसी तरह से इसके बाद मैं बताऊंगी फ़ारसी शब्द। तो फ़ारसी भाषा के लगभग 3500 शब्द हिंदी भाषा ने ग्रहण किए हैं। अब एक उदाहरण के रूप में कहूँ तो हिंदी शब्द, जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं, जिस भाषा के शब्द भंडार की हम बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की, तो यहाँ तो हिंदी शब्द ही मूलतः फ़ारसी शब्द हैं। यहाँ हिंदी शब्द जो हैं वो मूलतः फ़ारसी भाषा से आया हुआ है। अब आपको प्रश्न होगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ जो सिंध प्रदेश हैं वो पहले सिंध कहा जाता था, लेकिन बाहर की प्रजा ने इसका सिंध का हिंद कर दिया और आगे चलकर हिंद से ही यह शब्द बना। तो मूलतः यह शब्द जो है हिंदी, वो हिंदी मूलतः फ़ारसी भाषा का शब्द है। ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपको दूं कि आमदनी, आसानी, कारीगर, आईना, आराम, जुलाहा, जोश, कमीना, दफ्तर, गवाह, पाजामा, परहेज, बेकार, मजबूरी, सौदागर आदि शब्द जो हैं वो फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। अब आप देखिए कि इन शब्दों का तो हम रोज़ प्रयोग करते ही हैं कहीं ना कहीं। जैसे ये बुखार है, मुझे बुखार आ गया, अरे कहीं आजकल तो कहीं नौकरी ही नहीं है, हम बेकार है कहते हैं ना हम। तो यहाँ बेकार शब्द जो है वो भी मूलतः फ़ारसी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से कितने ही ऐसे शब्द जो हैं जो हिंदी भाषा में आ चुके हैं। उसके बाद है तुर्की भाषा के शब्द। अगर तुर्की जिसे हम टर्की भी कहते हैं, तो यहाँ तुर्की भाषा के जो शब्द हैं वो अरबी और फ़ारसी की समानता में हिंदी भाषा में कम आए हैं। लगभग 150 से ऊपर जो शब्द हैं वो तुर्की भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, और इन शब्दों का प्रयोग भी हम हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे कि आका, मेरे आका, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ आका जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तोप शब्द जो है वो तुर्की भाषा का है। खंजर, वो बड़ा चाकू आता है ना जिसे हम खंजर कहते हैं, ये खंजर शब्द भी मूलतः
तुर्की भाषा का शब्द है। बीवी, दरोगा, चमचा, बेगम, बहादुर, मुगल आदि शब्द जो हैं वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसके बाद आते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। अब देखिए कि इतने जो शब्द हमने देखे उनमें फारसी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी भाषा के शब्द हिंदी भाषा ने ग्रहण किए हैं तो वो अंग्रेज़ी भाषा के हैं। अब आप हम सब रोज़िंदा बोलचाल में आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी शब्दों के प्रयोग के बिना जैसे हमारा चलता ही ना हो ऐसा हो गया है। शायद हम अपनी भाषा के शब्द जो हैं वो भूल चुके हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। हम सुबह जैसे उठते हैं, सुबह उठते ही अरे आपने ब्रश किया, आपने टूथपेस्ट लिया, ये शब्द हम बोलते हैं। अब आप इसका हिंदी या इसका गुजराती वर्जन करेंगे तो आप क्या करेंगे? हम कहते हैं कि अरे हम तो अंग्रेज़ी शब्द प्रयोग में ही नहीं लाते हैं। लेकिन आपने टॉवेल लिया, रुमाल लिया, अब देखो ये सारे शब्द आप देखिए ये कौन सी भाषा के हैं? ये सारे शब्द अंग्रेज़ी भाषा के ही है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरी बाइसिकल कहाँ है, मैं मोटरसाइकिल लेकर जाता हूँ, या फिर मेरी कार जो है उसमें पंक्चर है। अब आप देखिए कि ये जितने भी वाक्य प्रयोग मैंने किए जो हम रोज़मर्रा की भाषा में करते हैं, हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, ये ज़्यादातर हम किस भाषा के शब्द प्रयोग करते हैं? अंग्रेज़ी भाषा। तो मैं कुछ ऐसे उदाहरण अंग्रेज़ी भाषा के यहाँ दूँ। मैंने अपील की है सरकार से, गाड़ी का इंजन खराब है, मेरी कंपनी आज बंद हो चुकी है, कमिश्नर साहब का हुक्म था, मेरी कॉलोनी इस जगह पे आई हुई है। आप देखिए यहाँ कॉलोनी, कमिश्नर, कलेक्टर, जॉकर, जेल, लिंक, साइकिल, बाइसिकल, कॉलेज, स्कूल, पाउडर, पुलिस, जज, लाइट, लाइन, यह सारे शब्द देखिए जो हम रोज़ बोलते हैं, ये सारे शब्द मूलतः अंग्रेजी भाषा के ही है। इसके बाद आते हैं पुर्तगाली शब्द। देखिए अन्य शब्दों की अपेक्षा यहाँ पर लगभग सिर्फ 100 ही शब्द पुर्तगाली शब्द हिंदी में आए हैं, लेकिन इनका प्रयोग भी हम करते हैं। मुझे आचार बहुत पसंद है, हम खाते हैं ना पिकल, आचार। यह आचार शब्द मूलतः पुर्तगाली शब्द है, ये हिंदी का या फिर गुजराती का शब्द नहीं है। इस्तेमाल, अरे किसी जगह पे आपने आया शब्द सुना होगा, यहाँ आया शब्द जो हैं वो भी पुर्तगाली शब्द हैं। गमला, यह मेरी साइकिल की चाबी है, चाबी, ये चाबी शब्द जो हैं वो भी पुर्तगाली शब्द हैं। मेरा कमरा, यह मेरा गोदाम। गिरजा, पपीता, बाल्टी, तौलिया, परात, पिस्तौल, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं। अब है संकर शब्द। देखिए संकर शब्द उसे कहा जाता है जो दो अलग अलग स्रोतों से आए हुए शब्द के मेल से शब्द बनता है। जैसे हम कहते हैं ना कि सील बंद कवर। अब देखिए यहाँ सील प्लस बंद, यह दोनों शब्द अलग अलग है। उसी तरह से रेल गाड़ी, यहाँ रेल और गाड़ी। पान दान, यहाँ पान बत्ता दान, ये दोनों शब्द अलग अलग है। दोनों शब्दों के स्रोत जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों शब्दों के मेल से यह शब्द बने हैं और इसीलिए इसे संकर शब्द कहते हैं। उसके बाद आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द जिसको हम हमारे अपने शब्द कह सकते हैं, जो हमारी इसी बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, जिसका कोई व्याकरणिक आधार नहीं होता, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे देशज शब्द भी हमारी भाषा में आए हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, मतलब कि उसका कोई
वो कहते हैं ना कि प्रशिष्ट शब्द वो नहीं होते हैं, वो मूलतः बेसिकली ग्रामीण शब्द होते हैं जो उसी क्षेत्र में बोले जाते हैं। जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा भी हो कि हमने वो शब्द पहली बार सुने हो, क्योंकि वो शब्द पर्टिकुलर वहाँ की प्रजा ही बोलती है। जैसे कि आप कहेंगे कि आप सौराष्ट्र में जाओगे तो उसकी एक अपनी बोली है और वहाँ प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम लोग इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह से अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो आप बिहार मैथिली अंचल में जाओगे तो मिथिला की अपनी एक बोली है और वहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, वो शुद्ध हिंदी समझने वाले शायद उन मैथिली शब्दों को न समझ पाए। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि घाघरा, घपला, इसने घपला कर लिया। अब देखिए, घपला मतलब करना, मतलब कुछ गड़बड़ कर देना, घोटाला कर देना, लेकिन ये घपला शब्द तुरंत समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से खर्राटा, अरे ये कैसे खर्राटे मार रहा है। अब देखिए, खर्राटे शब्द जो हैं वो भी एक देशज शब्द हैं। थोथा, अरे तुमने ये क्या किया, थोथे ही पड़े। अब देखो, थोथा, कभी कभी ऐसे प्रयोग भी आपको आम बोलचाल में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये शब्द जो हैं वो देशज शब्द हैं जिसके प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने हिंदी के शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों की मैंने यहाँ पर आपके साथ चर्चा की। अब किसी भी भाषा की समृद्धि में उसके शब्द भंडार में समास शब्द, मतलब सामासिक शब्दों का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। अब समास से तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर न कहकर कम शब्दों में अर्थपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना। तो इस तरह से संक्षिप्त भाषा में हम अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम कहें कि गागर में सागर भरने की बात, एक शब्द में बहुत कुछ कह जाना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नवीन और सार्थक ध्वनि समूह को या फिर शब्द को या पद को हम समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, यानी कि दो शब्द होते हैं। इसीलिए मैंने स्पष्ट कहा कि किसी भी भाषा में दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बने हुए नवीन सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। तो यहाँ मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि दो या दो से अधिक शब्द या पद। तो यहाँ समास में दो पद होते हैं या दो शब्द होते हैं। पहले को पूर्वपद और द्वितीय को उत्तरपद कहा जाता है। पूर्वपद और उत्तरपद, इन दोनों के मेल से एक अर्थपूर्ण नया जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं या फिर समस्त पद भी कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को समास प्रक्रिया भी कहा जाता है। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ समास की परिभाषा की भिन्न अर्थ रखने वाले, अलग अलग अर्थ, मतलब कि भिन्न अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में ऐसे समास 6 समास है जिनसे विभिन्न शब्द जो हैं वो बनते हैं। उसमें प्रथम आएगा द्वंद्व समास, द्वितीय है द्विगु समास, तृतीय है कर्मधारय समास, चतुर्थ है अव्ययीभावी समास, पंचम है बहुव्रीहि समास और छठा है तत्पुरुष समास। इसमें प्रथम समास द्वंद्व समास की हम बात करें तो द्वंद्व समास उसे कहा जाता है जिसमें पूर्वपद और उत्तरपद दोनों प्रधान होते हैं। मतलब कि वो दोनों जो शब्द हैं उसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह दोनों पद, पूर्वपद और उत्तरपद, ये दोनों पद जो हैं उसका समान महत्व होता है, वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। और उनके मध्य, पूर्वपद और उत्तरपद के मध्य जो संयोजक शब्द होता है उसका लोप हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास बनता है। कुछ उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे माता पिता, माता और पिता, रात
दिन, रात और दिन, आकाश पाताल, आकाश और पाताल। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 3 उदाहरण मैंने दिए कि माता पिता, दिन रात, आकाश पाताल, पाप पुण्य। अब इन सारे शब्दों को आप देखिए तो माता शब्द है उसका एक अपना स्वतंत्र अर्थ है, पिता शब्द जो है उसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ है, उसी प्रकार पाप और पुण्य दोनों के अपने स्वतंत्र अर्थ है। रात और दिन, इन दोनों शब्दों का भी अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। तो यहाँ पर उनके मध्य जो और समुच्चय शब्द हैं या फिर संयोजक शब्द और जो हैं उसका लोप हो जाता है। माता पिता, रात दिन, आशा निराशा, आकाश पाताल, पाप पुण्य, यह सारे शब्द जो हैं वो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, क्योंकि इन शब्दों में दोनों पदों का स्वतंत्र महत्व है, स्वतंत्र अर्थ है, उनके बीच संयोजक का लोप हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर द्वंद्व समास बनता है। उसके बाद आता है द्विगु समास। तो जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक हो और उसका दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ द्विगु समास बनता है। हम आम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नवरात्रि। नवरात्रि का त्यौहार हम मनाते हैं ना, नवरात्रि। यहाँ पर द्विगु समास बनता है। कैसे? तो नवरात्रि शब्द को आप अलग कीजिए, नौ वत्ता रात्रि, नौ रात्रि। तो नौ शब्द देखिए, यह शब्द जो है वो संख्यावाचक है। फिर हम कहेंगे पंचवटी। पंचवटी का मतलब होता है 5 वटों का समूह। अब देखो यहाँ 5 शब्द हैं, मतलब पंच शब्द हैं, वह भी क्या है? संख्यावाचक शब्द हैं। सप्तपदी, तो यहाँ सप्त शब्द है, वो भी क्या है? संख्यावाचक शब्द है। तो यहाँ पर जो समास बनता है यह समास द्विगु समास है। उसके बाद जो समास आता है वह कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की हम बात करें तो कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वह विशेष्य होता है। यहाँ पर विशेष्य, द्वितीय पद जो विशेष्य है उसकी विशेषता बताई जाती है प्रथम पद में। तो यहाँ पर द्वितीय पद मतलब कि उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। यहाँ कर्मधारय समास में मैं दोबारा इसको बताना चाहूँगी कि कर्मधारय समास उसे कहते हैं कि जिस समास में प्रथम पद होता है वह विशेषण होता है और उत्तर पद होता है वह विशेष्य होता है। जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, ऐसे समास को कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण दूं कि काली मिर्च, तो यहाँ काली जो है ये मिर्च, तो यहाँ मिर्ची जो है वो कैसी है? काली है। तो यहाँ मिर्ची की विशेषता बताई गई है काला होना, उसका गुण बताया गया है यहाँ पर काला होना। तो काली मिर्च, तो काली जो मिर्च है वह तो यहाँ पर कर्मधारय समास बनता है। उसी तरह से मैं कुछ उदाहरण दूं कि नील कमल, नीला है जो कमल, मतलब कमल तो है पर उसका रंग कैसा है? नीला। फिर है चंद्रमुखी, तो चंद्र के समान मुख वाला। अब देखिए कि मुख तो है पर किसके जैसा है? चंद्र के जैसा। यहाँ पे मुख की विशेषता बताई गई है। यहाँ देखिए कि मुख जो है वो उत्तर पद है, वो प्रधान है, लेकिन यहाँ पर चंद्र जैसा होना वो उसकी विशेषता है। उसी तरह से है सद्गुण, जो सद है वो गुण, गुण तो है पर कैसा है? सद है। यहाँ सद होना वो उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास बनता है। पीतांबर, तो पीत वत्ता अंबर, अंबर तो है पर कैसा है? पीले रंग का है। तो यहाँ पर अंबर की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर इन सारे शब्दों में कर्मधारय समास बनता है जिन शब्दों में पूर्व उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद में बताई गई हो। तो यहाँ पर ऐसे समास को
कर्मधारय समास कहा जाता है। उसके बाद आता है अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास उस समास को कहा जाता है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है, जो क्रिया विशेषण का कार्य करता है, और ऐसे शब्दों के योग से जो समास बनता है वह अव्ययभावी समास कहा जाता है। जैसे कि हम कहें कि यथा संभव, हाँ, यथा स्थान, प्रतिदिन मतलब कि प्रत्येक दिन, आजीवन मतलब कि जीवन भर। हम कहते हैं ना कि मैं आजीवन इस महान पुरुष का ऋणी हूँ, मैं आजीवन इस शाला या फिर महाशाला की ऋणी हूँ कि जहाँ से मैंने विद्या ग्रहण की। तो यहाँ आजीवन शब्द है, मतलब कि जो जीवन भर, ये शब्द हैं वो अव्ययभावी समास का उदाहरण यहाँ पर है। जैसे यथा समय, मतलब यथा समय जो लिखा होगा वो होगा, तो मतलब समय के अनुसार, मतलब जब जो होना है वो तो होते ही रहेगा। तो यथा समय, तो यहाँ यथा, प्रति, आजीवन में आ, यह सारे शब्द जो हैं वो अव्यय हैं, और इन अव्ययों से जो शब्द बनते हैं वो हैं अव्यय भावी समास। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। जिन शब्दों में अव्यय भावी समास उसे कहते हैं कि जिससे एक नया शब्द बनता हो, एक विशेष अर्थ की प्रतीति हो, ऐसे शब्दों को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों के माध्यम से एक नवीन अर्थ की प्राप्ति होती हो, एक नवीन अर्थ प्रयुक्त होता हो, ऐसे शब्द बनते हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगी। जैसे हम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत महात्मा है, ये तो बड़े पुण्यात्मा है। तो महात्मा तो महान आत्मा है जिसकी वह। अब आप देखिए, हम महात्मा गांधी के आगे महात्मा शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये रूढ़ हो चुका है ना कि महात्मा कहेंगे तो हमको सीधे गांधी जी की ही छवि हमारे नज़र के सामने आएगी। क्यों? कि महान आत्मा है जिसकी वो है महात्मा। तो यहाँ एक नया ही अर्थ बना। उसी तरह से नीलकंठ, हम कहते हैं कि नीला है कंठ जिसका वह। अब नीला है कंठ जिसका वह, तो ऐसा कौन है? तो ऐसे तो एक ही व्यक्ति है जिसका कंठ नीला है वो, और वो है भगवान शिव। तो यहाँ नीलकंठ, अब नील मतलब नीला और कंठ मतलब गला। अब देखो ये दोनों शब्द अलग अलग है, लेकिन नीला है कंठ जिसका वह, एक नए ही अर्थ की प्रतीति आपको हुई। मतलब कौन? तो शिव जी। ये आपके दिमाग में क्लिक हुआ। तो यहाँ शिवजी शब्द जो हैं, नीला है कंठ जिसका वह, नीलकंठ जो शिवजी के लिए प्रयुक्त किया गया है, यह समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। उसी तरह से हम कहते हैं कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर वह, जिसका पेट बहुत बड़ा है वह। उदर मतलब पेट और लंब मतलब लंबा बड़ा। लंबोदर, लंब बत्ता उदर जिसका पेट बड़ा है वह, तो कौन? भगवान गणेश के लिए यह प्रयुक्त होता है। लंबोदर शब्द हम उनके लिए प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास की प्रतीति होती है। उसके बाद है गिरिधर। गिरिधर, गिरी वत्ता धर मतलब कि गिरी को धारण करने वाला। यहाँ गिरी को धारण करने वाला कौन है? आप सब श्री कृष्णा सीरियल देख चुके हैं या फिर श्रीमद् भागवत गीता में भी आप पढ़ चुके हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, जब अपने गांव के लोगों पर, गोकुल में अपने गांव के लोगों पर जब इंद्र का कोप आता है, तब वो अपनी उंगली से, अपनी टचली उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, और उसी पर्वत को उठाने के कारण उनका नाम क्या पड़ा? गिरिधर, मतलब कि गिरी को धारण करने वाला। कौन? गिरिधर, कृष्ण। तो यहाँ पर एक नवीन अर्थ की प्रतीति हुई। हम यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग होने के तुरंत हमें पता चल जाएगा कि यहाँ भगवान कृष्ण की बात हो रही है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास बनता है। अब आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तो जिस समास में पूर्व पद गौण, कौन सा पद? पहला पद पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। जिस समास में
पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता हो। किसका लोप? परसर्ग का लोप होता हो। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब आप देखिए कि इस आधार पे हम देखने जाए तो परसर्ग के लोप के आधार पर हम देखने जाए तो तत्पुरुष समास के यहाँ पर कुछ भेद पड़ते हैं। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, यहाँ कर्म कारक का लोप हो जाता है और इसी वजह से जो शब्द बनता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दूं यहाँ पर। तो मतदाता मतलब कि मत को देने वाला, को, यहाँ को शब्द जो है वो कर्म कारक तत्पुरुष है। उसी तरह से गिरहकट मतलब कि गिरह को काटने वाला, गिरहकट, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष बनता है। उसके बाद आता है करण तत्पुरुष। तो जिस समास में करण कारक का लोप होता है, आप सब विभक्ति पढ़े हुए हैं तो इसमें यह आता है कारक। तो यहाँ पर करण कारक, तो जिस समास में करण कारक का लोप होता हो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये जन्मजात मिला है, तो जन्म से जात मतलब कि आपके जन्म के साथ उत्पन्न। हम कहते हैं ना कि मैं आपको उदाहरण दूं कि कवच कुंडल, कर्ण के जो कवच कुंडल हैं वो कैसे थे? जन्मजात मतलब कि जन्म से जात, जन्म के साथ उत्पन्न। तो इसीलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास बनता है। उसी तरह से मुंह मांगा, तो मुंह से मांगा हुआ। हम कहते हैं ना कि अरे तुमने तो आज बहुत अच्छा कार्य किया, तुम्हें आज मुंह मांगा इनाम मिलेगा, मतलब कि तुम जो मांगोगे वह मुंह से मांगा हुआ। तो यहाँ जो उदाहरण है वो करण तत्पुरुष के उदाहरण है। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास उसे कहा जाएगा जहाँ संप्रदान कारक का लोप होता हो। जैसे कि हम कहेंगे कि हथकड़ी, सत्याग्रह, तो हथकड़ी किसे कहेंगे? कि हाथ के लिए कड़ी, हाथ में पहनाई जाने वाली जो कड़ी है ना, हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ के लिए जो है वो संप्रदान कारक है, तो यहाँ पर के लिए का लोप हो जाएगा, मतलब कि हाथ कड़ी। उसके बाद है सत्याग्रह। सत्याग्रह में सत्य के लिए किया गया ग्रह यानी युद्ध, विग्रह। तो यहाँ पर सत्य के लिए किया गया ग्रह, सत्य के लिए किया गया युद्ध, तो यहाँ पर शब्द बनेगा सत्याग्रह। तो यहाँ पर भी के लिए संप्रदान कारक का यहाँ पर लोप हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर बनता है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। उसका एक उदाहरण और दूं मैं आपको कि युद्ध भूमि, युद्ध भूमि शब्द हम प्रयोग करते हैं कि भी महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र है। तो युद्ध भूमि मतलब कि युद्ध के लिए भूमि, जहाँ पर युद्ध खेला गया वह भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ पर भी के लिए का लोप हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक का संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पर बनता है। अब है अपादान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर अपादान कारक जो हैं उसका लोप हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर अपादान तत्पुरुष बनता है। जैसे कि धनहीन, धन से हीन, यहाँ से जो हैं उसका लोप हो जाता है। धन से हीन, धनहीन। गुणहीन, गुण से हीन, जिसमें गुण नहीं है वह। आगे है संबंध तत्पुरुष। हम कहते हैं ना का की, संबंध दर्शाने के लिए ये उसकी बहन है, ये उसका भाई है, ऐसे ही कुछ शब्द। यहाँ पर संबंध कारक का जहाँ लोप हो जाता है और उससे जो शब्द बनता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर। हम नहीं कहते हैं कि भगवान तो प्रेम का सागर है, भगवान को तो दया का सागर है। तो यहाँ प्रेम सागर, दया सागर, यहाँ पर ये जो दो शब्द हैं वो संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। प्रेम का सागर, दया का सागर। फिर हम कहते हैं कि भारत रत्न, तो भारत का रत्न। यहाँ जो समास बनता है वो है संबंध तत्पुरुष समास। अंतिम है अधिकरण। तो अधिकरण तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है जहाँ अधिकरण कारक का
लोप हो। जैसे हम कहते हैं कि नीति निपुण, तो नीति निपुण, जो नीति में निपुण है वह, तो यहाँ में जो है वो में का यहाँ पर लोप हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, तो यहाँ आत्मा पर विश्वास, तो यहाँ पर जो है उसका लोप हो जाता है। उसी तरह से है घुड़सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। हम कहते हैं ना कि अरे ये तो घुड़सवार जा रहा है, मतलब कि घोड़े पर सवार होकर कोई जा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो अधिकरण कारक का उदाहरण है, और इसीलिए यहाँ पर जो बनता है वो अधिकरण तत्पुरुष समास बनता है। तो यहाँ पर समास की हमने बात की, हमने 6 समास यहाँ पर देखे, और उन समास से उत्पन्न शब्दों को भी हमने देखा। तो इसके मेल से बने हुए जो भी शब्द हैं वो सामासिक शब्द कहे जाते हैं, और किसी भी भाषा की समृद्धि में भी इसका अपना एक विशेष स्थान है। समास वे शब्द हैं जिससे आप अपनी बड़ी से बड़ी बात को कम शब्दों में बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई लंबे लंबे वाक्य विधान की आवश्यकता नहीं है, और इसी वजह से समास जो हैं उन शब्दों का भाषा में एक विशेष महत्व होता है। हिंदी भाषा में भी समास का एक अपना अलग प्रभुत्व है, और उससे बने हुए शब्दों का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी भाषा जो है वो एक संस्कृत सुंदर, एक महत्वपूर्ण बनती है। और इसीलिए समासिक शब्द जो हैं वो अपना विशेष स्थान रखते हैं। किसी भी भाषा की समृद्धि में इन शब्दों का भी अपना एक विशेष महत्व है। अब है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जिसे हम, ये समानार्थी शब्द गुजराती शब्द हैं बेसिकली, गुजराती में हम बहुत बार प्रयोग करते हैं समानार्थी शब्द। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा में इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, एक प्रश्न होगा हमें कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। जैसे हम प्रयोग करते हैं कि भाई रात का पर्यायवाची क्या होगा, दिन का पर्यायवाची क्या होगा, हम बता तो देते हैं कि रात का रात्रि, रजनी, दिन का दिवस, पर बेसिकली पर्यायवाची शब्द से क्या तात्पर्य है, इस बात को समझना ज़रूरी है। जो शब्द अपने समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेता है, जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैं बहुत आसान बात में कहूँ तो एक ऐसा शब्द दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेने के बाद भी उसमें अर्थ परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम कहेंगे कि अरे आज रात्रि बहुत डरावनी है, या फिर आज की रात बहुत डरावनी है। तो यहाँ रात और रात्रि, इन दोनों शब्दों में अगर रात्रि का रात कर लिया जाए और रात का रात्रि कर लिया जाए तो इस वाक्य में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अतः मैं यहाँ कहूँगी कि जो शब्द अपने समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आप हिंदी में भी देखेंगे कि एक ही शब्द के कई अर्थ आपको, कई शब्द आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि कमल, आपने कमल शब्द सुना होगा। कमल को शतदल भी कहा जाता है, कमल को उत्पल, वारिज, कुंज, नीरज आदि शब्द कमल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह से अगर कामदेव, कामदेव का नाम आपने सुना होगा, जो हमारे पुराणों में, पुराण कथाओं में भी कामदेव का जिक्र आता है कि भाई आपको पता होगा कि शिव जी ने किस तरह से कामदेव को भस्म कर दिया था। तो कामदेव शब्द से हम सब परिचित हैं। तो यहाँ पर कामदेव के लिए भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो पर्यायवाची आपको दिखाई देंगे, जैसे कि मदन, मनसीज, रतिपति, रति उनकी पत्नी का नाम था और इसलिए कामदेव को रतिपति भी कहा जाता है। पंचशर, यह भी कामदेव का एक नाम है।
उसी तरह से उन्नति, उन्नति शब्द सुना होगा कि भाई निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये कुसूल। ये आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। तो ये उसी का ऐसा ही शब्द है उन्नति, वही शब्द है ये उन्नति। उन्नति का अर्थ, उन्नति के पर्यायवाची आपको कहूँ तो उदय, वृद्धि, उत्कर्ष, उत्थान, ये सारे शब्द जो हैं वो उन्नति के पर्यायवाची हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भगवान शिव के लिए भी कितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं, भगवान कृष्ण के लिए भी अनेक नाम है। ये सारे शब्द भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग होते जाते हैं कि भाई कृष्ण, रणछोड़, गिरधर, गोपाल, किशन, कन्हैया, ये सारे शब्द किसके हैं? भगवान कृष्ण के हैं। वासुदेव, कितने नाम हैं जो प्रयोग होते हैं। लेकिन अब देखिए कि आप कृष्ण की जगह पे कन्हैया कहेंगे, गोपाल कहेंगे, वासुदेव कहेंगे, तो इससे कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये सारे शब्द उनके पर्यायवाची के रूप में रूढ़ हो चुके हैं। अब पर्यायवाची शब्द दो प्रकार के हैं, एक है पूर्ण पर्यायवाची और दूसरे हैं अपूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची शब्द वे हैं कि जिन शब्दों में एक शब्द के स्थान पर अगर दूसरा शब्द उसके स्थान पर प्रयुक्त किया गया तो भी उसमें अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मैंने उपरोक्त उदाहरण जितने भी दिए वो सारे उदाहरण पूर्ण पर्यायवाची के हैं। यहाँ पर फिर भी मैं कहूँ कि रात जो है, रात को आप निशा कहें, रात्रि कहें, रजनी कहें, तो भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो ज्यों के त्यों ग्रहण किए जाएंगे तो भी इसमें कोई अर्थ परिवर्तन नहीं आएगा। और इसीलिए इसे पूर्ण पर्यायवाची कहा जाता है। अपूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं कि जो उसका पर्याय तो है, लेकिन अगर उसके बदले किसी दूसरे शब्द का अर्थ अगर प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ तुरंत बदल जाएगा। कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं कि जैसे नारी, जिसे हम कामिनी भी कहते हैं, अबला भी कहते हैं, ललना भी कहते हैं, लेकिन अगर नारी की जगह पे ललना शब्द का प्रयोग किया गया तो यहाँ तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। तो जिस वाक्य में दो पर्यायवाची शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द की वाक्य में दो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जाएगा, ऐसे शब्द को अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया नारी, यह नारी पवित्र नारी है, यहाँ पर अर्थ ग्रहण होगा कि भाई यह नारी है पर कैसी है? पवित्र। लेकिन यहाँ मैं कहूँ कि ये ललना पवित्र है या पवित्र नारी है, तो यहाँ ललना का तो शब्द ही देखिए, आपने बहुतों बार ये शब्द सुना होगा, लेकिन उसका अर्थ जो है वो पूरा बदल जाएगा। मैं कहूँ कि नारी और उसके बदले कहूँ कि ये अबला, तो यह अबला मतलब कि कमज़ोर, जिसमें बल नहीं है, वो नारी को अबला भी कहा गया है, लेकिन मैं उसको नारी के पर्यायवाची के रूप में नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ तो पूरा अर्थ परिवर्तन हो जाएगा अगर अबला को रखा तो इस तरह से यह जो उदाहरण है वो अपूर्ण पर्यायवाची शब्द के उदाहरण है, जिन शब्दों को पर्यायवाची होते हुए भी उसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द को अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, विलोमार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं या फिर विलोमार्थक शब्द कहते हैं, या फिर विरोधी शब्द कहते हैं। यहाँ हमने कुछ उदाहरण पर्यायवाची के देखे, जैसे रात तो मैंने रात्रि कहा, लेकिन यहाँ पर रात तो दिन, पाप तो पुण्य, यह जो शब्द हैं वो क्या है? विलोम शब्द हैं। यहाँ पे देखिए,
अंत तो आदि, कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिए हैं। अंत तो आदि, अंतरंग तो बहिरंग, आकाश तो पाताल, सत्य असत्य, अग्र पश्च, अधम उत्तम, आलोक तिमिर, आय व्यय, आयात निर्यात, उत्तम अधम। यह धरती उर्वरा है, हम कहते हैं ना यह धरती क्या है, उर्वरा, लेकिन यह धरती बंजर है ऐसा भी हम कहते हैं। तो यहाँ उर्वरा तो उसका विलोम होगा बंजर। उषा तो उसका विलोम होगा संध्या। कनिष्ठ मतलब छोटा, तो इसका विलोम होगा ज्येष्ठ। उसी तरह से अंदर तो बाहर, आहार तो निराहार, अनिवार्य, हम कहते हैं ना कि यह विषय अनिवार्य है, लेकिन आज हम कहते हैं कि नहीं, आज यह विषय वैकल्पिक है। तो यहाँ अनिवार्य का विलोम होता है वैकल्पिक। अब देखिए कि जिस तरह से शब्द भंडार में समास शब्द, पर्यायवाची शब्द का एक महत्व है, उसी तरह से भाषा में विलोम शब्द का भी अपना एक महत्व है। भाषा में भावों की स्पष्टता के लिए, भाषा में भावों की स्पष्टता के लिए विलोम शब्दों का ज्ञान आपको होना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसी शब्दों से भाषा में स्पष्टता आती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहूँ कि आपने आरोह शब्द सुना होगा, अगर उसका विलोम करना है तो क्या होगा, अवरोह। तो आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अवरोह का अर्थ गिरना या गिरना भी होगा। तो यहाँ पर अवरोह का मतलब यहाँ पे गिरना से नहीं लेना है, लेकिन अवरोह का अर्थ लेना है आरोह से। तो आरोह का विलोम होगा यहाँ पर अवरोह। तो इस तरह से भाषा में एक वैशिष्ट्य के लिए, भाषा में अपने विचारों की स्पष्टता के लिए विलोम शब्द का ज्ञान आपके पास होना अनिवार्य है। जैसे हम कहें कि इष्ट है, यह कार्य इष्ट है, लेकिन इष्ट का विलोम होगा अनिष्ट। तो इस तरह से ये सारे उदाहरण जो हैं वो विलोम शब्द के हैं। इन शब्दों को, विलोम शब्दों को विलोमार्थक और प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ हमने पर्यायवाची और विलोम दोनों शब्दों की बात की। अब हम देखेंगे पहेलियाँ, मुकरियाँ और कहावतें। किसी भी भाषा की समृद्धि में उसके शब्द भंडार का महत्व होता है, यह बात हमने पहले कही। उन शब्दों में हमने आगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर, पर्यायवाची, विलोमार्थक आदि शब्दों को देखा। लेकिन भाषा की समृद्धि में समय समय पर जो विकास भाषा में होता गया, उसके आधार पर पहेलियाँ, मुकरियाँ और कहावतें भी आई कि जिन्होंने भाषा में चार चांद लगा दिए, जिनकी वजह से भाषा का एक अपना एक विशेष वजूद दिखाई देता है। पहेलियाँ, आपने पहेलियाँ, मुकरियाँ ये शब्द सुना होगा। तो पहेली उसे कहते हैं किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा के लिए ऐसे प्रकार के प्रश्न या वाक्य अथवा वर्णन को कहा जाता है पहेली। हम कहते हैं ना कि अरे मैं आपको एक पहेली पूछती हूँ, उसका जवाब दीजिए। या फिर हम कहते हैं कि अरे सीधी सीधी बात कर, इस तरह से पहेलियाँ मत पूछा। मतलब कि किसी भी बात को भ्रामक रूप से घुमा फिरा कर कहना, उसे हम पहेली कहते हैं। और इसीलिए इसको बुझावल भी कहा जाता है पहेली को। मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर देती हूँ। आपने हिंदी भाषा में अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। यह अमीर खुसरो जो हो गए, उन्होंने ही इन प्रकारों का इनको ही इसका जन्मदाता कहा जाता है। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। कुछ उदाहरण दूं। देखी एक अनोखी नारी, कवि कहते हैं, अमीर खुसरो का यह एक उदाहरण है कि देखी एक अनोखी नारी, गुण उसमें एक सबसे भारी। क्या कहा कि मैंने एक ऐसी नारी को देखा
जिसका यह गुण जो है वो सबसे भारी है। देखी एक अनोखी नारी, जिसका गुण है सबसे भारी। पढ़ी नहीं यहाँ अचरज होवे, वो पढ़ी लिखी नहीं है, यह देखकर बहुत अचरज होता है। मरना जीना तुरंत बतावे, परंतु जिसे छूने से ही आपको पता चल जाए कि व्यक्ति मरा है या जीवित, यह है पहेली। अब देखो, हमें सीधा कहना हो कि अरे इस व्यक्ति की नाड़ी बंद हो गई है, नाड़ी यानी नस, कि जिससे व्यक्ति जिंदा है या मरा हुआ ये पता चलता है। लेकिन लेखक ने यहाँ कैसे प्रस्तुत किया उसको, देखी एक ऐसी अनोखी नारी, गुण उसमें एक सबसे भारी। पढ़ी नहीं यहाँ अचरज आवे, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका अचरज आता है। जीना मरना, अब बताओ कौन, तो जवाब होगा नाड़ी। एक और उदाहरण मैं दूं आपको। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाल घूमे, मोती उसमें से एक न गिरे। अब आप देखिए, एक थाल मोती से भरा, कभी कहते हैं कि एक बड़ा थाल है जो मोती से भरा हुआ है और वो भी उल्टा है, और वो थाल चारों ओर घूमता है लेकिन फिर भी उसमें से एक भी मोती नहीं गिरता है। अब बहुत आश्चर्य होगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मोती तो तुरंत हाथ से छूट जाते हैं तो भी गिर जाते हैं। अब इसे औंधा कर दे, उस थाल को ही उल्टा कर दे, तो सारे मोती तो बिखर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कवि किसकी बात कर रहे हैं, क्या मोती की बात कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना कि ऐसी अपनी बात को भ्रामक रूप से कहना। तो यहाँ एक भ्रम पैदा किया कवि ने, किसका भ्रम पैदा किया? मोतियों का भ्रम पैदा किया कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल घूमे, मोती उससे एक न गिरे। अब जवाब क्या होगा? जवाब होगा आकाश। आपने रात्रि का समय देखा होगा कि आकाश में कितने तारे होते हैं, टिमटिमाते हैं ना, और आकाश में जो बादल होते हैं वो चारों ओर घूमते हैं, लेकिन सारे तारे क्या टूटकर नीचे आ जाते हैं? नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मोती से तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है तारों से। एक और उदाहरण दूं, कमर बांधे घर में बैठी, कमर बांधे घर में रहती, सुबह शाम जरूरत है पड़ती। देखिए, एक ऐसी नारी जो घर में रहती है, उसकी कमर बंधी हुई है और सुबह शाम उसकी ज़रूरत हमेशा घर में पड़ती है, तो वो क्या? तो आपको लगेगा अरे औरत, स्त्री घर में रहती है, सुबह शाम घर में स्त्री की तो ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ स्त्री का कवि ने भ्रम पैदा किया है। इससे अर्थ है झाड़ू, जिसे आप गुजराती में सावरणी कहते हैं। झाड़ू लगाते हैं ना हम घर में, सुबह शाम ज़रूरत पड़ती है, और आप देखना उस पे उसकी कमर, मतलब कि वो बंधी हुई होती है, क्योंकि अगर बंधी हुई नहीं होगी तो वो तो बिखर जाएगी। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि कमर बांधे घर में रहती, सुबह शाम ज़रूरत है पड़ती। अब बताओ कौन? तो झाड़ू। तो यहाँ आपने जितने भी उदाहरण दिए उसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह से भ्रामक रूप से यहाँ कवि ने प्रस्तुत किए हैं, जो आपको किसी दूसरे अर्थ को बताती है, लेकिन अगर आप उसका सही उत्तर ढूंढोगे तो आपको उसका सही उत्तर तो कुछ और ही निकलेगा। तो यहाँ पर इसे पहेली कहते हैं। फिर है मुकरिया। अब देखो, मुकरिया, इस शब्द को आप बोलो, दोबारा बोलो, मुकरिया, तो यह शब्द ही है जो उसके अर्थ को प्रतिफलित करता है। मुकरिया, मुकरिया मतलब कि अपनी बात से मुकर जाना, कही हुई बात से फिर जाना, इसे मुकरिया कहते हैं। ऐसी पद्य रचना है इसमें जो हाँ कहकर ना कह देती है। अमीर खुसरो की भी पहेली और मुकरिया बहुत प्रसिद्ध है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी मुकरिया प्रसिद्ध है, जो अपनी बात कहकर अपनी बात से मुँह कर जाना, इसीलिए इसका नाम पड़ा मुकरिया। मैं आपको दो उदाहरण इसके देती हूँ। एक उदाहरण मैंने अमीर खुसरो का लिया है और दूसरा उदाहरण मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिया है। यहाँ पर अमीर खुसरो का मैं उदाहरण दूँ तो है, वह आवे तो शादी होए। क्या कहते हैं कवि? कि वह आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मतलब कि उसके बगैर तो चले ही नहीं, उस बिन दूजा और न कोई।
मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल बड़े मीठे लगते हैं। क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन, ना सखी ढोल। क्या कहते हैं कवि? अब देखो यहाँ भ्रम पैदा हुआ, वह आवे तो शादी होए, मतलब कि अगर वो आता है तो ही शादी होगी, उसके बगैर शादी नहीं हो सकती। उस बिन दीजा दूजा और कोई न होए, मतलब स्वाभाविक है कि उस दिन तो दूल्हे का ही दिन होता है, उस दिन उसके बिना दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मीठे लागे वाके बोल, मतलब दूल्हा कुछ भी बोले तो उसके मूल बहुत मीठे लगते हैं। तो यहाँ एक भ्रम पैदा होता है कि यहाँ कभी दूल्हे की बात करते हैं, साजन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, ना सखी साजन, साजन की बात नहीं हो रही है। हाँ सखी ढोल, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ना सखी ढोल, मतलब कि सखी ढोल की बात हो रही है यहाँ पे। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, वह आवे तो शादी होए, उसके बिन दूजा न कोई, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन, ना सखी ढोल। तो यहाँ पर ढोल की बात हो रही है। देखो, अमीर खुसरो एक बहुत बड़े संगीतकार भी थे। तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, अतः स्वाभाविक है कि उनकी काव्य रचना में कहीं न कहीं एक संगीतमय प्रस्तुति भी हुई है। ये मुखरियाँ और पहेलियाँ इसीलिए उनकी बहुत प्रसिद्ध हैं कि आपको उसमें उसकी भी झांकी दिखाई देगी, संगीत की भी झांकी दिखाई देगी। अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदाहरण मैं आपको दूं। अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा आपने सुना होगा, चौपट राजा की कहानी आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर अंधेर नगरी नाटक में उन्होंने बहुत सारी अपनी मुकरियाँ जो है ना रखी हैं। ये पद्य रचनाएं हैं जो उन्होंने इसका उपयोग अपने नाटक में किया है। उसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। अंग्रेज के लिए एक व्यंग्य रचना है ये। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जाहिर कि वो इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके अंदर इतने घुस जाएंगे कि आप उसको पहचान नहीं पाओगे। वो आपको चूस लेंगे, मतलब कि आपका अच्छे से उपयोग कर लेंगे, आपके साथ रह के ही आपका उपयोग कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, हंस हंस के बात करेंगे और अपना काम वो निकाल लेंगे। ऐसे लोग होते हैं। जाहिर बातन में अति तेज, वो अपनी बात को प्रस्तुत करने में, बातें करने में इतने तेज होते हैं। क्यों सखी साजन, क्या साजन की बात हो रही है? नहीं, ना सखी अंग्रेज। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यहाँ पर अंग्रेज पर व्यंग्य किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं ये बात कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक समय था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अंग्रेज शासन से बहुत प्रभावित थे। उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज शासन जो है वो बहुत ही उत्तम है, हमारा बहुत विकास हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे उससे वो परिचित होते गए, तब तब उनका ये जो पर्दा है ना वो हटता गया, उनकी आंखें अब खुलती गई। उनको जितने अंदर घुसते गए वो उनको पता चला कि नहीं नहीं, आज तक मैं जो सोचता था वो तो गलत था। ये तो हमारे पास रहकर हमें ही चूस रहे हैं, हमारा ही उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए भारतेंदु ने जो मुकरियाँ लिखी वो एक व्यंग्यात्मक मुकरियाँ आपको दिखाई देगी। उन्होंने अंग्रेज शासन पर, अंग्रेज सरकार पर व्यंग किया है उन्होंने, जो हमारी भोली भाली प्रजा को चूस रही थी, ठग रही थी। और इसीलिए वो कहते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये जो सारे उदाहरण जो हैं वो मुकरियाँ के हैं। तो हिंदी साहित्य में पहेलियाँ और मुकरियों के आविष्कार करने वाले अमीर खुसरो थे, और आगे उनकी परंपरा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाया। और आज भी बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो उस तरह से पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखते जाते हैं, जिसका एक भाषा में एक अपना विशिष्ट स्थान है। फिर आती है कहावतें।
जिसे हम लोकोक्तियाँ भी बोलते हैं। कहावतें, उसका एक अर्थ, एक पर्यायवाची मैंने कहा लोकोक्तियाँ, लोक बत्ता उक्तियाँ, मतलब कि लोगों के मुंह से निकली हुई उक्तियाँ। इसको हम परिभाषित करें तो कहेंगे कि कहावत आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका संबंध मूल में कोई कहानी से या कोई घटना से होता है। मैं इसे फिर से रिपीट करूं कि कहावत आम बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले उन वाक्यांशों को कहा जाता है जिसका संबंध या जिसका मूल किसी कहानी या घटना से जुड़ा हुआ है। बाद में जब लोगों की ज़बान पर उस घटना अथवा कहानी से निकली हुई बात चलती है तब वह कहावत बन जाती है या फिर तब वह लोकोक्तियाँ बन जाती है, मतलब कि लोगों के मुख से निकली हुई उक्तियाँ वह बन जाती है। किसी भी भाषा में उसकी कहावतें या फिर लोकोक्तियों का एक विशेष स्थान है। मूलतः ये नीतिपरक वाक्यांश होते हैं। गद्य और पद्य में भी इसका एक विशिष्ट स्थान है और अतः कहावतें वह वाक्यांश है, वो सीधे जीवन से सधे हुए हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके मूल में तो नीतिमूलक सूत्र ही रहते हैं और इसीलिए कहावत या लोकोक्तियाँ किसी भी भाषा की समृद्धि में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जात, तो जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो दिखावा बहुत करता है। हम कहते हैं, हम आए दिन प्रयोग करते हैं कि भाई अधजल गगरी छलकत जात। जो अधूरा ज्ञान होता है वह दिखावा ज़्यादा करता है। उसी तरह से काले अक्षर भैंस बराबर, यह कहावत हम कहते हैं कि भाई काले अक्षर भैंस बराबर, तो इसका अर्थ होता है बिल्कुल ही अनपढ़ होना। भाई मेरे लिए तो ये काले अक्षर भैंस बराबर हैं, हम कहते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल अनपढ़ होना होता है। आप जैसे साउथ में चले गए या फिर किसी अदर स्टेट में चले गए और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को आप देखोगे, आपके केरला की कन्नड़ा या फिर मलयालम को देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपको भाषा नहीं आती होगी। तो हम कहते हैं कि अरे ये तो मेरे लिए काले अक्षर भैंस बराबर है। उसी तरह कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। घर की मुर्गी दाल बराबर, हम आए दिन ये शब्द जो हैं वो अपने घर वालों के लिए भी प्रयोग करते हैं कि भाई ये घर की मुर्गी दाल बराबर है, मतलब कि घर के लोगों की कोई कीमत नहीं होती। कोई बहुत अच्छा गायक है, बहुत सुंदर गाता है, बाहर लोगों की वाह वाह बटोरता है, पर स्वाभाविक हो सकता है कि घर में अरे भाई बंद करो ना, क्या चिल्लाते हो सुबह सुबह, तो ये क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। कुछ और उदाहरण हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जिसका राज होता है उसी का सब कुछ होता है। शक्तिशाली सब कुछ कर सकता है हम कहते हैं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ एक और उदाहरण है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, मतलब कि जहाँ सूरज भी नहीं जाता वहाँ कवि पहुँच जाता है। हालांकि सूरज हर जगह पे जाता है, तो उसी तरह से कवि जो है ना उसकी कीर्ति भी हर जगह पे प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि कालिदास जो है वो मूलतः हमारे संस्कृत भाषा के कवि हैं, वो एक भारतीय कवि हैं, लेकिन आपको पता होगा कि पश्चिम में भी उनकी कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि, ऐसा कहा जाता है। दूरदर्शी, पैनी दृष्टि रखने वाला, इसका अर्थ होगा। फिर एक और शब्द हमने इस कोरोना काल में तो बहुत सुना है कि भाई घर में पड़े रहो, जान है तो जहान है, मतलब कि शरीर में अगर प्राण बचे हैं तो बहुत है। हम भूखे रह सकते हैं, हम किसी को मिले बगैर भी रह सकते हैं, पर घर में सेफ है। तो जान है तो जहान है, मतलब कि प्राण सबसे मूल्यवान है। ये सारे जो हैं वो लोकोक्तियों के, कहावतों के उदाहरण मैंने आपको बताए। इन सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, बस बेसिक मूलतः हमें पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं,
कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, हम किन शब्दों को जो प्रयोग करते हैं वो किस भाषा से आए हुए हैं, हम जो वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं वो सच में लोकोक्तियाँ हैं, महावतें हैं, ये हमें पता नहीं होता, आम जनता को नहीं पता होता। लेकिन हम बहुत सारे सुंदर शब्द अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं और इन्हीं सुंदर वाक्यांशों से, इन्हीं सुंदर शब्दों से हमारी भाषा को एक सुंदर प्रारूप मिलता है। और किसी भी भाषा समृद्ध उसके शब्द भंडार से ही होती है। बिना शब्द भंडार के भाषा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसी वजह से किसी भी भाषा की समृद्धि में उसके शब्द भंडार का एक विशेष स्थान है। और इन्हीं शब्द भंडार की बात मैंने यहाँ पर की, यहाँ पर मैंने इन सारे शब्दों की चर्चा की। तो इस तरह हम आम बोलचाल की भाषा में इन वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, इन कहावतें और लोकोक्तियों का प्रयोग हम करते हैं। साधारण मनुष्य के मुख से भी ये सारे वाक्यांश आपको सुनने को मिलेंगे। हमें ये पता नहीं होता कि ये कहाँ से आए, कैसे हम बोलते हैं, किस कहानियों से जुड़े हुए हैं, पर फिर भी हमारी भाषा में ये आ गए हैं। तो किसी भी भाषा की समृद्धि का आधार उसका शब्द भंडार होता है। और भाषा समय के परिवर्तन के साथ साथ भाषाओं में भी बहुत परिवर्तन आता जाता होता है। हम बहुत कुछ अपनाते हैं, बहुत कुछ हमारे यहाँ से दूसरी भाषा में जाता है। तो इसी तरह से किसी भी भाषा की समृद्धि का आधार उसका शब्द भंडार है। बगैर शब्द भंडार के वो भाषा अपना उत्तम विकास नहीं कर सकती। इसीलिए हमने यहाँ भाषा समृद्धि के लिए शब्द भंडार का क्या महत्व है और उसके शब्द कौन कौन से हैं, जिसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर शब्द, समास शब्द, पहेलियाँ, मुकरियाँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द आदि की चर्चा की। आप सभी का धन्यवाद।